वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर को। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? देखिए, जो वो एजेड लोग होते हैं ना, जिनका आई साइट ठीक नहीं होता, वो ग्लासेस यूज ना करते। जब वो पढ़ने लगते हैं ना, जैसे वो कुरान पढ़ने लगते हैं या बुक पढ़ने लगते हैं, तो वे ग्लास यूज करते हैं। उसको बोलते हैं लेंस, और वो होता है कन्वेक्स लेंस। और उसको हम जो हम लफ्ज यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। साइंटिफिक में हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, कहते हैं। और अगर जनरली मतलब देखा जाए तो उसको हम ग्लास का नाम कहते हैं, लेकिन उसमें ग्लास में तो वो लेंस होता है। और वो कौन सा लेंस होता है? वो कन्वेक्स लेंस होता है। वो ऐसे रख कर ऐसे इसे पढ़ रहे थे उनके पास रखकर, या जो वॉच बनाते हैं ना, वॉचेज बनाते हैं, जो वॉचमैन होता है, जो वो वॉचमैन नहीं जो रात को पहरा देता नहीं, वॉचमैन जो घड़ियां ठीक करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, उसको देखने के लिए वो ये लेंस यूज करते हैं। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप का हम नाम देते हैं। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप की जो इक्वेशन हमारे पास होती है ना, वो कुछ यूँ होती है कि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है। अच्छा, एक चीज पहले हम बात करते हैं नियर पॉइंट की। नियर पॉइंट टू आई। अब ये नियर पॉइंट टू आई क्या होता है? देखें, हमारे पास एक बुक है, कुछ लिखा हुआ है बुक के ऊपर। उसको हम ना एक खास डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस तक हम बुक रखते हैं, उसको हम क्लियरली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रखें तो हम क्लियरली पढ़ सकते हैं। अच्छा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज ईटिंग द फूड एंड सो ऑन, पढ़ सकते हैं। इसको तो अगर इस पॉइंट से दूर ले जाए ना, तो वो नजर आ रहा है फिर भी पढ़ा जा रहा है, और सा दूर ले जाए तो वो क्लियर नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह अगर इस पॉइंट से थोड़ा करीब यहाँ पर रखा जाए ना, तो आईज दर्द करने लग जाती हैं, नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, क्लियर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट होता है जहां पर हम बुक रखकर कोई भी चीज रखकर हम क्लियरली देख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होगा ये आईज का और इस बुक के साथ। इस बुक को हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट का। आईज और ऑब्जेक्ट के दरमियान वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर हमारी आईज क्लियरली देख सकती है, उस पॉइंट को हम देते हैं, नाम देते हैं नियर पॉइंट टू आई। ठीक है, इसको हम कहते हैं द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस between eye to object in which, जिसके अंदर can be seen clearly। ठीक हो गया, क्लियरली जिसको देख सकते हो उसको नाम देते हैं नियर पॉइंट टू आई। ठीक हो गया। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर हम कोई बुक आई से 25 सेंटीमीटर तक दूर रखें तो हम क्लियर देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम कर देंगे 10 सेंटीमीटर, नजर तो आएगा लेकिन क्लियर नजर नहीं, पढ़ा नहीं जाएगा। 5 सेंटीमीटर तो और नजर नहीं आएगा। ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और इसको हम लिखते हैं डी के साथ। ये हम याद रखते हैं क्योंकि हम ये नेक्स्ट यूज करने जा रहे हैं, इसलिए पहले हम इसको पढ़ा। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। ये हमारे पास है लेंस और ये हमारी आईज है, जो कि हम जिससे हम को देख रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने देखना है, जिसको हमने पढ़ना है। तो इनफैक्ट क्या होता है कि लेंस से जब हम विदाउट लेंस देखते हैं, विदाउट लेंस हम जब देखते हैं, चलिए मैं वो बना लेता हूँ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आई है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बनता है। ये एंगल होता है हमारे पास थीटा, क्योंकि स्पेस का मैं इसलिए मैं आगे चलाऊंगा थीटा। और जब हम विद लेंस देखते हैं तब भी हमारे पास एक थीटा बनता है। सॉरी, थीटा एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं थीटा प्राइम। प्राइम मतलब सिर्फ एंगल का डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा विद एंगल, विद लेंस और कौन सा विदाउट लेंस। ये जो है थीटा प्राइम, ये है विद लेंस और ये वाला विदाउट लेंस। जो विद लेंस है इसके अंदर लार्ज साइज ऑफ इमेज होता है और इसके अंदर स्मॉल साइज ऑफ इमेज होता
डेफिनेटली ये बात है ना कि लेंस यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में बड़ा नजर आएगा, लेंस यूज नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट में छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी m इज इक्वल टू थीटा प्राइम डिवाइड बाय थीटा प्राइम क्या है? जी एंगल है बिटवीन, एंगल है ये किसका? विद लेंस, और थीटा क्या है? एंगल विदाउट लेंस। ठीक हो गया, तो m स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन पावर, इसको बोलते हैं, या मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे, ये क्या है? ये रेशियो है, इट्स द रेशियो बिटवीन किस के? एंगल का हम यूज करेंगे लेट्स डायमेंशन, बिटवीन डायमेंशन ऑफ किसकी डायमेंशन? दो चीजों की, ऑब्जेक्ट की डायमेंशन और इमेज की डायमेंशन। इट्स द रेशियो बिटवीन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्यों है? ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान जो डायमेंशन होती है उसको हम नाम देते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर? इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई, ये भी इसका फार्मूला है, ये भी इसका फार्मूला। डी इज वही जो हमने पढ़ा है, नियर पॉइंट टू द आई, इसलिए हमने डी को पहले डिफाइन किया था, और एफ इज द फोकल लेंथ। ठीक हो गया? अच्छा, एक और हमारे पास टर्म यूज हो रही है जो कि है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन हम यूं करते हैं कि हमारे पास ना दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये। दोनों पॉइंट आपको डिफरेंशिएट नजर आ रहे हैं, अलग नजर आ रहे हैं। अगर यही दो पॉइंट आप दूर चले जाएं, तो दूर चले जाएं, वहां जाकर देखें, क्या आपको दोनों अलग अलग नजर आएंगे? मे भी। और दूर चले जाएं, अब दो पॉइंट नजर आएंगे, अब दूर से एक पॉइंट नजर आएंगे। बिल्कुल इस तरह दो परिंदे बैठे हुए हैं तार के ऊपर, दरख्त के ऊपर, अब दूर से देखते तो आपको एक परिंदा नजर आता, दोनों इकट्ठे नजर आते हैं। करीब आकर देखते तो आपको दो अलग अलग नजर आते हैं। ऐसी है, तो ये होती है, इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना, डिफरेंशिएट करना बिटवीन टू पॉइंट क्लियरली। तो रिजॉल्विंग पावर हमारे पास होती है, इट्स द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस, जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, या दूरबीन बाइनोक्यूलर यूज कर रहे हैं, या टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं। अगर हम रात को देखें तो हमें जो स्टार्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो हमें एक स्टार नजर आ रहा होता है, बड़ा अच्छा चमक रहा है, एक स्टार नजर आता है, और उसी स्टार को हम टेलीस्कोप से देखें तो वो एक नहीं होता, वो सैकड़ों स्टार इकट्ठे होते हैं, क्लोज होते हैं, और हमें एक नजर आ रहा होता है। तो ये टेलीस्कोप की एबिलिटी है कि वो हमें तमाम स्टार्स को अलग अलग और क्लियर करके दिखाता है। रिजॉल्विंग पावर होता है एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू सी पॉइंट्स क्लियरली, टू सी द क्लोज पॉइंट क्लियरली। ठीक है, इनके जो करीब पॉइंट होते हैं उनको क्लियरली करके दिखाना, जो एबिलिटी होती है उसको हम बोल देते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास जिसमें हमने पढ़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, और रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन किया, और साथ साथ हमने मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया। बहुत सिंपल है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप।